हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। तो जी आज मैं 18 जुलाई को मैंने लिखा था कुछ उसमें। जैसे जब मैं राइटिंग करती हूँ ना डायरी, तो मैं किसी को एड्रेस करती हूँ और वो किसी कौन होता है मेरे लिए गॉड। ओके, भगवान को मैं प्यार से बाबा कहती हूँ क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। तो एक फादर और चिल्ड्रन वाला हमारा जो है रिलेशन होता है उसके साथ, वो भक्त और भगवान वाला रिलेशन मैं अपना फील नहीं करती हूँ उसके साथ। ही इज़ माई फादर, तो मैं उनको प्यार से बाबा कहती हूँ। तो इसी तरह से मैंने डायरी में लिखा हुआ है सेम। मैं डायरी को पढ़ के बताती हूँ। हेलो बाबा, today a thought came to my mind and it's better to write down rather than thinking about it. This is that I should, or even I do what I do. I write for the sake of Baba to connect myself instead of just writing down that I am talking to you to fill my space of sharing thoughts to someone. And it's truth. It's truth. Most of the time either I talk to myself or to you. देखो, मैं जब भी डायरी लिखती हूँ ना, तो एक तरह से ये क्या होता है, अपना एक स्पेस फिल करती हूँ मैं कि मुझे जिसके साथ शेयर करना है। सबसे ज़्यादा अच्छी शेयरिंग तुम्हारी किसके साथ हो सकती है? जो तुम्हें समझे, जो तुम्हें प्यार दे और जिसके साथ तुम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सको, रेदर देन कि तुम इससे शेयर करो, इससे करो, उससे करो। देखो, लोगों से शेयरिंग करने में एक प्रॉब्लम होती है कि वो आपके कितने सीक्रेट्स रखते हैं या नहीं रखते। ठीक है, भगवान सबसे पहली बात आपका कोई भी सीक्रेट आउट नहीं करेगा। ठीक, दूसरी बात कि मान लो आपका इंसानों के साथ तो कुछ भी ऊपर नीचे अप डाउन चलता रहता है रिलेशंस में, लेकिन सेम चीज़ अगर आप अपनी को एड्रेस कर रहे हो या उस भगवान को, उस गॉड को एड्रेस कर रहे हो, तो उसके साथ आपका कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चलता। यानी वो एक ऐसा सुकून का हमारा, आप कह सकते हो एक ऐसा सेफ प्लेस है। आप जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो उसके पास पहुँच सकते हो। तो यही बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि जब भी आपके माइंड में कोई थॉट्स आते हैं या कुछ भी आता है, आपको किसी के साथ शेयर करना है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट्स रियल, कि आप उससे एक बार शेयर तो करके देखो भगवान से कुछ भी बातें, उससे बाबा से। ठीक है, मैं वही कहूँगी, मुझे भगवान कहना बड़ा अजीब सा लगता है, या मैं उसको शिवा कहती हूँ, कि उससे एक बार शेयर तो करके देखो आप वो बातें। आपका मन हल्का ना हो जाए तो आप बताइए, आपको एक कनेक्शन फील होगा उसके साथ। और सेम यही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि रादर दिन की थिंकिंग मैं लिखूँगी, हाँ ठीक है चलो मैं लिख ही देती हूँ। और ये सच ये है कि मैं ज़्यादातर जब भी बातें कर रही होती हूँ ना, या तो मैं अपने आप से बातें कर रही होती हूँ या आपसे बातें कर रही होती हूँ। मतलब मैं ये चीज़ बाबा को बोलती हूँ कि या तो मैं आपसे बातें कर रही होती हूँ या खुद से कर रही होती हूँ। और मैं सारी चीज़ें वो शेयर जो आपको करती हूँ, तो मेरे को बिल्कुल यही चीज़ रहती है कि भाई मेरे को वो कनेक्शन फील होता है, मुझे आंसर्स मिलते हैं मेरी बातों के, मेरी चीज़ों के। तो आपकी लाइफ में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको लगता है या किसी से आपको शेयरिंग करनी है, ज़रूरी नहीं होता कि प्रॉब्लम्स के टाइम ही शेयरिंग करी जाए, वैसे भी तो इंसान शेयरिंग करता ही है पूरा दिन भर। तो आप अगर अपनी डायरी को डेली लिखते हो या जब भी आपका मन करता है आप लिखते हो, कितना इजी सोर्स है आपका कनेक्ट होने का उस गॉड से, उस भगवान से। ठीक है, वो आपकी कोई भी बात आउट नहीं करेगा, आपकी प्राइवेसी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तीसरा, आपको कभी कोई ऊट पटांग सलाह देने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, ओके जी, आप अपने थॉट्स को एनालाइज कर सकते हो कि वो किस दिशा में बह रहे हैं। हो सकता है कि वो अच्छे भी हों, हो सकता है वो बुरे भी हों, कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा पार्टनर है वो कि आप आंख बंद करके उससे जो मन में आए, जैसा आए शेयर कर सकते हो। एक ऐसा जो कि आपसे कभी नाराज़ नहीं होता। एक ऐसा सोर्स जहाँ से आपके दिल को सुकून मिलता है। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ पब्लिक हो चुकी है। आपकी लाइफ एक सेफ स्पेस में रहती है, हमेशा एक ऐसी डायरेक्शन में रहती है। आपको खुद के, मतलब खुद का इतना डेवलपमेंट होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आनी शुरू होंगी, खुद थॉट्स के लेवल पर टच होंगी आपको प्रॉपर। जब आपका उससे कनेक्शन बन जाएगा, आप जब
उतनी रियलिटी के साथ, उतने बिलीव के साथ आप जब इसको करेंगे ना, तब आपको फील होगा कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स खुद मिल रहे हैं। राइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लिखना एक कला है और शब्द जादू है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि हाँ शब्द जादू है, वो किताबों की एक क्या बोलूँ मैं, कविता वाली भाषा में बोल रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन रियलिटी शब्दों में जादू है। जो भी आप बोलते हो ना, शब्द मंत्र बन जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आप बोलते हैं, सोचते हैं और लिखते हैं, लिखना इज़ अ स्पेसिफिक। लिखना किसी भी चीज़ को, अपने थॉट्स को कागज़ पर उतार देना, यानी कि आप उसके ऊपर स्टैम्प लगा रहे हो। इसके ऊपर मैं कभी ना शब्द के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मैंने काफ़ी जो चीज़ें सीखी हैं कह लो, या अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशंस कह लो, रिसर्च कह लो, जो भी कह लो, उसके बारे में मुझे जितना भी मिला है ना, मैं आपको एक दिन पूरा डिटेल में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये है कि आपको अपनी लाइफ की चीज़ों को अगर ईजी करना है ना अपनी लाइफ को, तो आपकी शेयरिंग सिर्फ उसके साथ होनी चाहिए, सबसे पहली शेयरिंग। दूसरा तो फिर वही, जो इंसान आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो समझ सके, जो ऑथेंटिक बंदा हो, उससे आप शेयर कर सकते हो। और वो हर किसी की लाइफ में अलग होता है, जो कि आपको एक एक्यूरेट गाइड कर सके, एक मेंटोरशिप आपको दे सके। उसके अलावा आप इधर उधर कहीं भी शेयर करेंगे ना, तो कोई सेंस नहीं बनता है, कोई भी सेंस नहीं बनता है। जस्ट ये है कि आपको दिल हल्का करना है, तो पेन और पेपर से बढ़िया आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता। उठाइए और जो मन में आ रहा है लिख डालिए। और इसी चीज़ को अगर आप को रिलेट कर दें, अगर आप उसके साथ अपना एक वो रिलेशन बना लें कि एक बाप और बच्चे वाला, वो हमारा पिता है, उसको हम परम पिता कहते हैं, तो क्या वो हमारी बात को नहीं सुन रहा है, नहीं जान रहा है? उल्टा वो थॉट्स जब राइटिंग में आते हैं तो वो स्पेसिफिकली हो जाए। जैसे किसी के लिए लेटर लिखा जाता है ना, तो जी आप यकीन मानिए ये लेटर उस तक पहुंचता है और आपकी हर चीज़ के आंसर मिलते हैं। बस अपने आँख कान खुले रखें। तो इस वाले शेयरिंग में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट राइटिंग में मैं मिलूँगी एक नई आपके लिए लर्निंग लेकर। थैंक यू सो मच।